आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पर मैं तो छोटी जाति का हूँ और मुझे तो मंदिर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो आपका दर्शन करने तक हे प्रभु, क्या मैं ऐसी अपना सारा जीवन आपके बिना शुरुआत करके चला जाऊंगा। एक दिन भोला राम को एक राहगीर उसकी स्थिति को देखते हुए उसे समझाता है। अरे भोला, तू क्यों दुखी होता है? अरे यदि तेरी सेवा में सच्चा भाव है और ये सांसारिक जीव तुझे मंदिर में दिन में प्रवेश नहीं करने देते तो क्या हुआ, तू रात में सेवा कर, क्योंकि प्रभु तो अपने सेवकों पर हर समय दृष्टि रखते हैं और उनके प्रेम में जो भी अपना श्रद्धा भाव दिखाता है प्रभु हर समय उनके साथ रहते हैं। और यदि तेरी सेवा सच्ची और निष्काम है और तेरी प्रीति प्रभु पे है तो मेरा विश्वास है एक दिन प्रभु तुझ पर जरूर प्रसन्न होंगे। भोला, मैं दिन में तो मंदिर नहीं जा सकता, पर रात को तो जा सकता हूँ ना। रोज रात को मंदिर जाया करूंगा और वहां पर मंदिर की सफाई करके अपनी पूरी सेवा करके अपना मानव जन्म सफल करूंगा। भोला राम रात को रोज मंदिर जाने लगता है और सेवा करने लगता है। दर पे तुम्हारे आया सवाली, दर पे तुम्हारे आया सवाली, ताता जी रहमत कर दो, भक्ति के धन से मेरी झोली भर दो, आज भक्ति से मेरी झोली भर दो। झोली भरने वाला दाता एक तो ही है जहाँ में, तुझ सा शहंशाह देखा न कोई, आए हम तेरी पनाह में। दे दो भक्ति का दान, अपने चरणों का ध्यान, सेवा की मेरे मन में लगन हो, भक्ति के धन से मेरी झोली भर दो, आज भक्ति से मेरी झोली भर दो। एक सप्ताह बाद दोनों पंडित आपस में वार्तालाप करते हुए, अरे पंडित जी, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे मंदिर में हर रात कौन आ जाता है और हमारे मंदिर की अच्छी सी सेवा करता है। जी पंडित जी, पिछले एक सप्ताह से हम भी देख रहे हैं। हमें तो लगता है देवी देवता ही भगवान की सेवा करने आते हैं। ऐसे दिल से की हुई सेवा तो देवी देवता ही कर सकते हैं, ये किसी आम संसारी जीव के बस की बात नहीं। हाँ, फिर ठीक है, बस कोई छोटी जाति का संसारी मनुष्य हमारे मंदिर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बाकी कोई भी हमारे मंदिर में आए और हमारे मंदिर की सेवा करे। नहीं पंडित जी, भला कोई छोटी जाति का हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकता है? इस अपराध की तो हमारे राजा जी ने कड़ी से कड़ी सजा सुना रखी है। नहीं, फिर भी हमें
एक बार सुनिश्चित कर ही लेना चाहिए कि आखिरकार हमारे मंदिर में आ कौन रहा है। यदि कोई देवी देवता आ रहे हैं तो हमें भी उनके दर्शनों का लाभ उठाना चाहिए। एक रात दोनों पंडित मंदिर में छुपकर बैठ जाते हैं। आज तो मैं बड़े भाव से सेवा करूंगा, जिससे कि आप आज तो आपको प्रकट होना ही पड़ेगा। तभी दोनों पंडित भोला राम को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। एक दुष्ट, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारे महादेव, हमारे भगवान तुझे रक्षण देंगे? तुमने हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इसे हमें गंगाजल से पुनः पवित्र करना होगा। चलो पंडित जी, इसे राजा जी के पास ले चलते हैं। अरे इसे छुओ मत। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, वरना मुझे गंगा स्नान करना पड़ता। चलो। पंडित भोला राम को लेकर राज दरबार में उपस्थित होते हैं। राम पंडित जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज, हमारे राज्य में बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कैसा अपराध? कौन है वो अपराधी? ये दुष्ट भोला राम महाराज, इसने हमारे मंदिर में कपट से प्रवेश करके हमारे पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इतना बड़ा दुस्साहस इस भोला राम की हिम्मत भी कैसे हुई? हम इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मंत्री जी, बताइए हमारे प्रावधान के अनुसार इस अपराधी क्या सजा है? जी महाराज, वैसे तो हमारे प्रावधान के अनुसार इस अपराध की सजा मृत्यु दंड है, परंतु मेरे विचार से आपको इसे मृत्यु दंड ना देके देश निकालन की सजा देनी चाहिए, ताकि ये अपने पापों का दंड स्वयं ही भोग सके। ठीक है, हम इस भोला राम को देश निकाला की सजा सुनाते हैं। कुछ समय पश्चात राज दरबार में एक पत्र आता है। महाराज, आपके लिए एक पत्र आया है जो महाराज, आपके लिए एक पत्र आया है जो आचार्य चाणक्य जी ने भिजवाया है। क्या लिखा है इस पत्र में? पढ़कर सुनाओ। जी महाराज, इसमें लिखा है, जो कोई भी आपके राज्य में मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, वह राज्य हमारी नजर में उच्च राज्य घोषित कर दिया जाएगा और इस राज्य में बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया जाएगा। परंतु अगर इस राज्य में कोई भी विद्वान मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहा, तो आपके राज्य को भ्रष्ट राज्य घोषित कर दिया जाएगा और इस राज्य के पंडितों को देश निकाला की सजा भी सुनाई जाएगी। अवश्य, हमारे राज्य में एक से बढ़कर एक विद्वान है। हमारे राज्य में ही विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। हमें आचार्य चाणक्य जी की यह शर्त मंजूर है। मंत्री जी, आप कल हमारे राज दरबार में सभी पंडितों को उपस्थित होने का आदेश सुनाइए और आचार्य चाणक्य जी को भी बुलाइए। अगले दिन आचार्य चाणक्य सहित सारे पंडित राज दरबार में उपस्थित होते हैं। आज की सभा शुरू की जाए। महाराज, मेरी एक शर्त है।
अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर यह पंडित नहीं दे पाए तो आप इन्हें इसी वक्त देश निकाला दे देंगे। ठीक है, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। तो मेरा पहला प्रश्न सुनिए। एक राजा जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं है, वह अपने राज्य में अलग अलग चित्रकारों को बुलाता है और अपना चित्र बनाने को कहता है, परंतु सारे उसका बड़ा अभद्र चित्र बनाते हैं, जिसके दंड स्वरूप राजा उन सबकी भी एक आंख और एक टांग निकलवा देता है। अब प्रश्न यह है कि एक चित्रकार ने राजा की ऐसा कैसा चित्र बनाया कि प्रसन्न होकर राजा ने अपना आधा राज्य ही उसे दे दिया और प्रजा ने भी उस चित्र की बहुत प्रशंसा की। आचार्य जी, हमें तो आपका प्रश्न ही नहीं समझ आया। क्या आप एक बार दोबारा दोहराएंगे? आचार्य चाणक्य दोबारा प्रश्न दोहराते हैं और पंडित आपस में फुसफुसाते हैं। पंडित जी, मुझे तो ये प्रश्न ही अटपटा लग रहा है। अरे हाँ पंडित जी, मुझे आप ही कुछ बताइए। मैं तो केवल 5वीं पास हूँ और मुझे तो केवल विवाह संपन्न करने की ही विद्या आती है। अरे तो मैं भी तो 7वीं फेल हूँ, मुझे तो केवल गृह प्रवेश की ही विद्या आती है। कि हम किस इंटरव्यू में फंस गए। चलो मंदिर चले, आज वहाँ समोसों का प्रसाद है। हाँ चलो चलिए। अरे मूर्ख, यहाँ हमारे देश निकाला की बात हो रही है और तेरी चटोरी जीभ को समोसे खाने हैं। महाराज, हमें तो इन आचार्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं पता, आप ही कुछ कीजिए महाराज। महाराज, अगर आपके राज्य में किसी के भी पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर हुआ तो मैं इन दोनों पंडितों को क्षमा कर दूंगा। हाँ, मेरी रानी बड़ी होशियार है, उसको जरूर इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। अरे ये प्रश्न उत्तर छोड़िए, आप मेरा हाथ देख के मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे? अरे मूर्ख, यह आचार्य चाणक्य जी है, कोई ज्योतिषी नहीं। जल्दी से इनके प्रश्नों का उत्तर दो, वरना हम बड़े संकट में फंस जाएंगे। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी गूगल पर बताती हूँ। अरे मेरी रानी, अपनी सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो और असल दुनिया में इस प्रश्न का जवाब बताओ। महाराज, जिस राजा की एक आंख ना हो, एक टांग ना हो और उसका कोई ऐसा चित्र बनाए तो वह उसे इनाम की जगह देश निकाला ही देगा। और अगर राजा को उसका चित्र पसंद आ भी गया तो जरूरी नहीं है कि सभी प्रजा को उसका चित्र पसंद है। इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। आपके इस राज्य में किसी के भी पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मगर मैं आपको एक दिन का समय और देता हूँ। अगर आपके राज्य में किसी के भी पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर हुआ तो मैं इन दोनों पंडितों को क्षमादान दे दूंगा। दोनों पंडित देश निकाला के डर से रोते रोते मंदिर में भगवान शंकर के पास याचना करने लगे। मन बड़ा बेचैन जी, प्यासे नैन जी, हमें दर्श दिखाओ। जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर दिलवाओ। मन बड़ा बेचैन जी, प्यासे नैन जी, हमें दर्श दिखाओ। जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर दिलवाओ। सब कुछ तेरे हाथ में स्वामी, हाथ में स्वामी। सब कुछ तेरे हाथ में स्वामी, हाथ में स्वामी। तीन लोक के आप हो स्वामी, आप हो स्वामी। बाहाँ पकड़ लो हाथ जी, दीना नाथ जी, कृपा बरसाओ। जल्दी से इन
इन प्रश्नों का उत्तर दिलवाओ। मन बड़ा बेचैन जी, प्यासे नैन जी, हमें दर्श दिखाओ। जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर दिलवाओ। हम हैं प्रभु जी दास तुम्हारे, दास तुम्हारे। हम हैं प्रभु जी दास तुम्हारे, दास तुम्हारे। गम हो खुशी हो तुमको पुकारे, तुमको पुकारे। गम हो खुशी हो तुमको पुकारे, तुमको पुकारे। आकर थाम लो हाथ जी दीना नाथ जी, कृपा बरसाओ। जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर दिलवाओ। तभी तत्क्षण भगवान शंकर प्रकट होते हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। तुम वेदनी चिंता मत करो, तुम्हारी मदद मेरा भक्त भोलाराम करेगा, जिसको तुमने देश निकाला दे दिया। उसको निष्काम सेवा से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई है। तुम उसी के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पंडित भोला राम के पास जाते हैं। अरे पंडित जी, हमने भोला राम को देश निकाला का दंड दिलवाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमें भोला राम जी के पास जाकर उनसे सहायता मांगनी ही पड़ेगी। जी पंडित जी, हमें भोला राम जी के पास जाना चाहिए। हे भोला राम, हमें माफ कर दो। भोला राम, हमें माफ कर दो। अरे उठिए, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर आप तो जाति के पंडित हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपके मंदिर को अपवित्र किया। नहीं भोला राम, नहीं, हमें क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमें महादेव ने फरमाया है कि आपको निष्काम भाव से सेवा करने के फल स्वरूप रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है। और वैसे भी आचार्य चाणक्य जी ने हमारे पूरे राज्य को यह चुनौती दी है कि यदि हम उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो वह हमें देश निकाला दे देंगे। हमारी सहायता करो भोला राम, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। ठीक है, हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। आप हमें कृपया आचार्य चाणक्य जी के पास ले चलिए। आइए भोला राम जी। भोला राम पंडित के साथ चल देते हैं और पंडित भोला राम को लेकर दरबार में पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। यह दुष्ट यहाँ क्या कर रहा है? महाराज, ये दुष्ट नहीं है। यही भोला राम चाणक्य जी के प्रश्न का उत्तर देकर हमारे देश की रक्षा करेगा। महाराज, आचार्य जी, आप अपना प्रश्न इनसे पूछिए। कृपया अपना परिचय दें। मैं भोला राम हूँ तो अनपढ़, पर अपने प्रभु का सेवक हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाओगे? तुम तो एक अनपढ़ हो। अगर प्रभु की कृपा हुई तो यह संभव कार्य भी संभव हो सकता है। ठीक है, सुनो मेरा प्रश्न। एक राजा जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं है, वह अपने राज्य में अलग अलग चित्रकारों को बुलाता है और अपना चित्र बनाने को कहता है, परंतु सारे उसका बड़ा अभद्र चित्र बनाते हैं, जिसके दंड स्वरूप राजा उन सबकी भी एक आंख और एक टांग निकलवा देता है। अब प्रश्न यह है
कि एक चित्रकार ने राजा का ऐसा कैसा चित्र बनाया कि राजा ने प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप अपना आधा राज्य ही उसे दे दिया और प्रजा ने भी उस चित्र की बहुत प्रशंसा की। जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, पर चित्रकार उसका एक चित्र बनाएगा। यहाँ पे तो राजा धनुष बाण चलाते हुए दिखाया जाएगा। धनुष बाण चलाते हुए एक आंख बंद होती है और एक टांग पीछे की ओर होती है, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं होती और एक टांग नहीं होती। इसलिए इस परिस्थिति में जो चित्रकार है वो राजा को धनुष बाण चलाते हुए दिखाएगा। वाह भाई वाह, सही जवाब। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो सोचता था इस राज्य में सारे मूर्ख हैं, परंतु तुम्हारे उत्तर और कलाकारी की प्रस्तुति का मैं दीवाना हो गया हूँ। तो भोला राम, अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। इस प्रश्न उत्तर से हमें क्या शिक्षा मिलती है भोला राम? इस प्रश्न से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे चित्रकार ने राजा के अवगुणों को गुणों के रूप में दिखा दिया, जैसे कि राजा को धनुष बाण चला के दिखाया, ऐसे ही हमें किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना चाहिए और सभी के साथ मान सम्मान के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन में हर प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसके पश्चात राजा ने भोला राम को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और वह मंदिर का प्रमुख पुजारी बन गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस नाट्य क्रम से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं, जिसमें पहली शिक्षा है कि जो व्यक्ति अपने इष्ट की निष्काम भाव से सेवा करता है, जैसे कि भोला राम, मीराबाई, शबरी, इन सब ने निष्काम सेवा से ही अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया और उन्होंने प्रभु की प्राप्ति की। दूसरी शिक्षा इस नाट्य क्रम से हमें यह मिलती है कि हमें किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए, हमें सिर्फ उनके गुण देखने चाहिए। जैसे चित्रकार ने राजा के अवगुणों को नजरअंदाज किया, इसी प्रकार इतना सुंदर चित्र बनाकर राजा से उपहार प्राप्त किया। और तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमें भगवान के भक्तों में ऊंची और नीची जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खुशियाँ